शुरुआत मुंबई से करते हैं। आर्थिक नगरी, माया नगरी, तमाम जितनी सारी बातों के बीच देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक तरह से ये कहना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मनोज गोयल जी, सच्चाई क्या है? देखिए, इसके पहले जो महासचिव हुए बीजेपी के और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता है मराठा समाज के भी, वह है विनोद तावड़े, लेकिन उनका नाम लिया गया था और लग भी रहा था कि वो रेस में है। लेकिन दूसरी और उन्होंने इस बात को नकार दिया था, मुझे कहा था, मैंने एक शो किया था तुम्हारे चैनल पे। अब लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी का नाम उछला है पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र में। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है तो केंद्र में उसकी चर्चा होना लाजमी है। ऐसे इसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद इस बात को नकार दिया है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने नहीं जा रहा हूं। अब जब तावड़े जी बन रहे थे तो चंद्रकांत पाटिल जो अमित शाह के बड़े नजदीक है, वो कह रही थी कि मुझे आनंद होगा। उन्होंने उनकी राजनीतिक जो सफर है उसको भी उसका भी उल्लेख किया था। लेकिन अब देवेंद्र जी के बारे में जब उनको छेड़ा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस खबर को वेरीफाई करता हूं, बाकी इसके अलावा तो कोई बातचीत इस मुद्दे पर नहीं करता। लेकिन आप अगर राजनीतिक तौर पे उनके ताकत के तौर पर अगर देखोगे तो भले ही लोकसभा में आंकड़े उनके घट गए, जिसकी जिम्मेदारी यूपी में योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी उनकी अपनी बीजेपी के अंदर जो पकड़ है महाराष्ट्र में, वो अभी भी जबरदस्त है। और जो चेहरे राष्ट्रीय खासतौर पे उनका नाम लिया जाता है कि ये आगे होकर भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर वो बीजेपी की सरकार आई तो जो 4-5 चेहरे जो गिनाए जाते हैं हमेशा, उसमें देवेंद्र फडणवीस जी का नाम लिया जाता है। दूसरी बात कि वो केंद्रीय अर्थमंत्री बनेंगे ऐसा भी कहा जा रहा है। ये तो बार बार खबर उठती रहती है बीच बीच में कि वो केंद्र में जाएंगे, वहां केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, फिर तावड़े जी मुंबई आएंगे, फिर राज्य की कमान संभालेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ लगता नहीं है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और ऐसे मौके पर उनको वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, क्योंकि अब कोई बड़ा नेता महाराष्ट्र में मीना जी बिल्कुल भी नहीं है जो बीजेपी की बागडोर संभाल सके।